आगरा में यमुना नदी के किनारे पर एक ऐसा स्मारक है जिसको देखकर सदियों से लोग मंत्रमुग्ध होते आ रहे हैं। ताजमहल। ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, मुगल सुल्तनात की शान का प्रतीक और एक प्रेम कहानी की याद दिलाता है। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाना शुरू किया था। इसे पूरा होने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इसके निर्माण में 20,000 SE भी ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। नतीजा एक बहुत ही खूबसूरत इमारत, पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण। ताजमहल प्यार का प्रतीक है और वाकई एक आर्किटेक्चरल मार्वल। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी ताजमहल के आकर्षण का एक अभिन्न हिस्सा है। शाहजहां, जो उस वक्त एक राजकुमार थे, वो मुमताज की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए थे। उनका विवाह 1612 में हुआ। मुमताज शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार और दोस्त बन गए। उनकी प्रेम कहानी बहुत मशहूर थी। कहा जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन 1631 में इन बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई और उनकी खुशियां हमेशा के लिए छिन गई। शाहजहां अपनी प्यारी पत्नी को खोकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने का फैसला किया जो मुमताज महल के लिए उनके प्यार को दर्शाता है। ताजमहल उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल अपने शानदार सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। सूरज की रोशनी में ये इमारत चमकती है और चांदनी में नरम रोशनी बिखेरती है। यही टाइप उखी साहिब की इसकी दीवारों को पियत्रा दूरा से सजाया गया है। कीमती पत्थरों का उपयोग करके सुंदर नक्काशी की जाती है। फूलों के डिजाइन और कुरान की आयतें संगमरमर में खूबसूरती से उकेरी गई हैं। केंद्रीय गुंबद वास्तुकला का नायाब नमूना है। 4 मीनारें स्मारक के संतुलन को बढ़ाती हैं। ताजमहल की वास्तुकला शैली में फारसी, इस्लामी और भारतीय का अद्भुत मेल है। फारसी वास्तुकारों और कारीगरों ने इसके डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुंबद निर्माण और जटिल सजावट में उनकी विशेषज्ञता का कमाल इस इमारत में साफ दिखाई देता है। बगीचों को 4 बाग शैली में बनाया गया है। यह एक फारसी परंपरा है जिसमें बगीचे को पानी के रास्ते से 4 भागों में बांटा जाता है। इस बगीचे में मौत का प्रतीक सरू के पेड़ और जीवन का प्रतीक फलदार वृक्ष इसके डिजाइन को और भी गहरा अर्थ देते हैं। आज ताजमहल प्यार की ताकत, मुगल वास्तुकला की प्रतिभा और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन साइटों में से एक है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ताजमहल सिर्फ अपनी वास्तुशिल्प भव्यता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी भावनात्मक डीपराई भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग इसकी खूबसूरती को निहारने, प्यार की ताकत पर विचार करने और इतिहास से जुड़ने आते हैं। इस इमारत की खूबसूरती सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो इसे वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतीक बनाती है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ताजमहल और इसके आसपास के परिसर के संरक्षण और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण, एनवायरमेंटीय क्षरण और टूरिस्टों की भारी भीड़ जैसी कई चुनौतियों का सामना ताजमहल कर रहा है। इन खतरों को कम करने के लिए ASI ने कई उपाय लागू किए हैं, जिसमें स्मारक के पास वाहनों के आवागमन को सीमित करना और पर्यावरण के अनुकूल सफाई के तरीकों का इस्तेमाल शामिल है। ताजमहल एक बड़े परिसर का हिस्सा है, जिसमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और बहुत ही सुंदर बगीचे शामिल हैं। आसपास के आकर्षण जैसे कि आगरा का किला और मेहताब बाग मुगल काल की एक झलक प्रदान करते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह प्यार, बिछोह और समय की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। जब तक इंसान के दिल में प्यार और जुदाई का एहसास रहेगा, ताजमहल मानवीय भावनाओं की ताकत का प्रतीक बना रहेगा।